अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके घर ये टेस्ला का इन्वर्टर लगा हुआ है। असल में ये वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर है और इसके साथ ना ये इशू आ रहा था कि इस इन्वर्टर की जो सेटिंग है ना वो लैपटॉप के ज़रिए होती है और इन्वर्टर की स्क्रीन में आपको जो सेटिंग है वो प्रॉपर नज़र नहीं आएगी। यानी कि आप इसकी जो स्क्रीन से जो सेटिंग है वो आप नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन से सिर्फ जो पैरामीटर हैं आप वो देख सकते हैं। आप अप डाउन एरो करेंगे क्लिक तो उसके जो पैरामीटर हैं वो उसके चेंज होते रहेंगे। तो वो उसकी वीडियो भी मैं साथ अटैच कर दूंगा। तो ये काफ़ी दिनों से परेशान थे, तो इनका जो इन्वर्टर है वो ऑफ ग्रिड में जा रहा था। तो इसके ना ये इन्वर्टर जो है इसके साथ एक सीडी निकलती है सोलर पावर के साथ, उसकी ऐप होती है, वो लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ती है, फिर वो इसकी जो सेटिंग है वो होती है। तो काफ़ी दिन इसमें लगे रहे, मैं भी लगा रहा, वो भी लगे रहे, तो हमें इसका जो है नहीं मिला सॉफ्टवेयर। जो है कंपनी से भी रब्ता किया, कहीं से इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिला। वेबसाइट से भी काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड किए तो हमें कहीं से भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर आखिरकार मैंने जानने वाला है उनसे ये इसका सॉफ्टवेयर लिया और सॉफ्टवेयर लेके फिर मैंने ये यहाँ पे लगाया। और उसके साथ आपने ना ये केबल भी लगानी है, ये RS 232 की जो पोर्ट है, ये देखिए, ये नीचे से ये पोर्ट इसकी लगेगी। ये मैं पोर्ट आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह की ये पोर्ट आपको मिल जाएगी मार्केट से और नीचे RS 232 की पोर्ट लगेगी और इसके साथ जो एक प्रिंटर टाइप USB है वो भी आपने ये लगा देनी है। ये USB, ये वाली USB, ये आपने इसके साथ ये भी लगानी है और साथ ये RS 232 की पोर्ट है, ये भी आपने इसके साथ लगा देनी है। उसके बाद आपने ये लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है जिसका नाम है सोलर पावर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोलर पावर। और जैसे ही लगाएंगे USB तो आपकी ये कनेक्टेड आना शुरू हो जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने USB वाली पोर्ट है वो दूसरी साइड पे यहाँ पे लगा लेनी है। ये ब्लैक वाली है ये आपने इधर लगा लेनी है। उसके बाद ना आपने इसकी सेटिंग में आ जाना है और सेटिंग में आने के बाद आपने इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो वो आपको पासवर्ड मांगेगा। इसका पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर है, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो PDF है, इसको पढ़ने वाला का तरीका, उसका भी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या आ जाना, आपने इसकी कंप्लीट सेटिंग है वो देख लेनी है। जो बेसिक सेटिंग है वो हमारी डिवाइस कंट्रोल में आएंगी। यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल में आएंगे तो आपको यहाँ पे ये पावर मैनेजमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपने पावर मैनेजमेंट में क्लिक करना है तो आपके सामने ये सेटिंग खुल जाएगी। तो आपने ये जो सेटिंग है ये यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ग्रिड टाइप आपने इन्वर्टर को रखना है या ग्रिड ऑफ ग्रिड में रखना है या ग्रिड को बैकअप में रखना है। तो यहाँ से कंप्लीट जो सेटिंग है, ये इसकी जो वीडियो है वो भी मैं डिटेल से बना दूँगा। और उसके बाद आपने ये कंप्लीट सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ये वाला। और अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो कंप्लीट सोलर से जो है वो जनरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, शेयरिंग भी करेगा, ग्रिड फीडिंग भी करेगा और बैटरियाँ भी चार्ज करेगा। तो इसमें आपके जो तमाम जो मसले थे वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। और इसे आपको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ से इसके जो वोल्टेज हैं, फ्रिक्वेंसी है, पावर है, वो जनरेशन आना शुरू हो जाएगी। तो टेस्ला का ये इन्वर्टर है, ये फ्रोनस में भी आता है। ये इन्वर्टर काफ़ी पावरफुल इन्वर्टर है जो कि 5 किलोवाट में भी आता है और 10 किलोवाट में भी आता है। मोस्टली ये जो इन्वर्टर हैं ये 10 किलोवाट के साथ आते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया था, मुझे इसका सॉफ्टवेयर जो है नहीं मिला, ना ही मुझे इसका सोल्यूशन मिला। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई इन्वर्टर है तो उसके साथ आप सेटिंग जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको अगर नहीं मिलता तो आप जो है ये मेरी वीडियो देख के यहाँ से इसका जो डाटा वगैरह है वो आप निकाल सकते हैं। इसके साथ 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर आते हैं, ये 2 MPPT कार्ड लगे हुए, आप इसके साथ 2 स्ट्रिंग जो है वो लगा सकते हैं। और यही इन्वर्टर 3 फेज़ में भी आता है और सिंगल फेज़ में भी आता है, आप इसे दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखें स्क्रीन में, यहाँ पे ये वोल्टेज है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे आउटपुट की जो एफिशिएंसी है, पावर वगैरह, ये PV के वोल्टेज हैं, पावर भी आएगी, यहाँ पे काफ़ी कुछ आएगा। और इसका जो यूज़र मैनुअल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वार्निंग है, यहाँ पे आती है, ये बैटरी की वार्निंग है, यहाँ पे ये PV की जनरेशन है, ये लोड है। तो आपने ये देखें, ये ऑन का बटन है, यहाँ पे ये ऑन का बटन है, ये ऑफ़ का, या और डाउन, ये 4 बटन हैं। यहाँ पे इस वोल्ट्रॉनिक में इन्वर्टर में यहाँ पे इनके फंक्शंस कुछ और है। आपने ये ऑन वाले बटन को एक दफ़ा दबाना तो ये ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी, आपने डाउन और आपके बटन को दबाना तो ये ब्लिंकिंग आगे जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप जो है वो सिर्फ चेंजिंग्स ही देख सकते हैं और इसकी सेटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये देखिए अभी बैकअप आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे पहले जो था ऑफ ग्रिड में था, ऑफ ग्रिड में ये हो रहा था कि ये जो इन्वर्टर है वो सिर्फ ग्रिड यानी कि लाइन मोड में चल रहा था या
बैटरियों पे चल रहा था और सोलर की पावर को शेयरिंग नहीं कर रहा था, ना ही उसको यूज़ कर रहा था। तो अब इसकी जो दिन के वक्त जो पावर होगी तो वो ये काम जो है बिल्कुल करना शुरू कर देगा। तो आपको इसके लिए एक तो ये RS-232 की पोर्ट ये केबल चाहिए होगी, USB टू RS-232, और इसके साथ आपको एक ये केबल आपने लगानी है, और इसके साथ आप जो है ये प्रॉपर जो है आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो अगर फिर भी आपको कोई मसला आ रहा है इसकी सेटिंग में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या कोई वीडियो में कुछ चीज़ ऐसी है जो मिसिंग हो गई है तो आप इसमें बता सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी शायद मैं उसमें वो चीज़ कवर कर दूँ। आप जैसे ही सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपको राइट साइड पे इसके वोल्टेज और नीचे ग्राफ, और लेफ़्ट साइड पे आपको इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें इसकी PV वोल्टेज है और ग्रिड की फ्रिक्वेंसी है और बाकी कुछ है, ये आपको ग्राफ मिल जाएगा। और ये इस टाइम जो है वो गेस्ट मोड में चल रहा था, तो मैंने पासवर्ड एंटर करके इसको एडमिनिस्ट्रेटर किया था, यानी कि इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये गेस्ट में चलता है और इसको लॉगिन करने के लिए आपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे पासवर्ड ADMINISTRATOR एंटर करना है और ये एडमिनिस्ट्रेटर में खुल जाएगा। और बाकी चेकिंग के लिए आपने साइड पे एक USB नज़र आएगी, इसका मतलब है कि इसके साथ जो USB है वो अटैच हो गया। उसको चेक करने का एक और तरीका है कि आप डिवाइस मैनेजर में जाके यहाँ पे ये कॉम पोर्ट जो है प्रोलिफिक USB टू सीरियल कम्युनिकेशन देख सकते हैं। अगर ये ओके है तो इसका मतलब आपकी USB है वो प्रॉपर काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो बेसिक सेटिंग है ये डेट, टाइम, पासवर्ड और SMS वगैरह की सेटिंग है। यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने इसके लिए GPS का होना भी लाजमी है लैपटॉप में। अगर आप वो करेंगे तो आपका जो कोई भी सेटिंग है वो आपको सेंड हो जाएगी। मेन जो इसकी सेटिंग है वो डिवाइस कंट्रोल में आती है। डिवाइस कंट्रोल में माई पावर मैनेजमेंट और पैरामीटर सेटिंग, और मेन सेटिंग जो है वो माई पावर मैनेजमेंट में है। और बाकी जो इसके हैं वो काफ़ी इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इसका ग्राफ, लॉग्स वगैरह, फॉल्ट वगैरह, लैंग्वेज और हेल्प वगैरह ले सकते हैं। नीचे इसके जो है वो आपको शॉर्टकट नज़र आएंगे ये वाले, और यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसकी सेटिंग को एंटर कर सकते हैं। तो हम लोग डिवाइस कंट्रोल में जाते हैं तो वहाँ पे ये इसकी सेटिंग आ गई। अब यहाँ से इसकी बेसिक सेटिंग है, आपने ग्रिड टाई रखना है, ऑफ ग्रिड रखना है, ऑन ग्रिड रखना है, या क्या करना है इस इन्वर्टर को। तो हम लोग इसे ग्रिड टाई विद बैकअप रखेंगे ताकि ग्रिड शेयरिंग भी हो हमारी, यानी कि ग्रिड फीडिंग भी हो और बैटरी का बैकअप मिले, और इन्वर्टर जो है वो सोलर के साथ शेयरिंग भी करे। इसके साथ ही आपको वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज की रेंज मिल जाएगी, कौन से आपने वोल्टेज के स्टैंडर्ड रखने हैं। तो नॉर्मली ये जो बाय डिफ़ॉल्ट VD हैं आप इसको वही रहने दें। और इसके साथ फिर आपको जो है वो फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, और इसके साथ आपको जो वोल्टेज हैं वो भी मिल जाएंगे। तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई, वोल्टेज आ गए, और इसके साथ आपके जो हैं वो राइट साइड पे आपके जो हैं वोल्टेज वो भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। ये नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे PV की प्रेफरेंस मिल जाएगी कि आपने ग्रिड टाइप विद बैकअप 1 रखना है, 2 रखना है या 3 रखना है। तो इसके नीचे उन्होंने ये ऑप्शंस दी हुई हैं कि अगर पहला रखेंगे तो ग्रिड टाइप बैकअप 1 रखेंगे तो इसमें आपकी पहली प्रायोरिटी जो होगी वो बैटरी होगी, फिर उसके बाद सेकंड जो है वो लोड को देगा, और उसके बाद थर्ड जो है वो आपको ग्रिड फीडिंग करेगा। यानी कि जो सोलर की पावर आ रही होती है ऊपर से वो उसकी प्रेफरेंस आपने क्या रखनी है, पहले बैटरियाँ चार्ज करवानी है या आपने घर के लोड को देना है या फिर आपने ग्रिड फीडिंग करवानी है। तो नीचे भी आपने ये सारी सेटिंग जो है वो प्रॉपर अच्छी तरह से एक ही दफ़ा कर लेनी है ताकि आपको ये सेटिंग बार बार जो है वो ना करनी पड़े। और नीचे यहाँ पे ये बैटरी का वोल्टेज है, आप बैटरी के वोल्टेज के मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हैं कितने वोल्ट पे क्या होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड फीडिंग है, आप अगर ग्रीन मीटर लगवाया तो आप इसे ग्रिड फीडिंग को इनेबल करके आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो सेटिंग है वो इन्वर्टर में सेव हो जाएगी। उसके बाद नीचे जो है ये आपको ग्रिड टाइप भी आपको सेटिंग मिल जाएगी जहाँ पे जो इन्वर्टर है ऑन ग्रिड में काम करेगा, इनके ग्रिड फीडिंग करेगा, लाइट आएगी तो इन्वर्टर चलेगा, अदरवाइज़ आपका इन्वर्टर जो है वो नहीं चलेगा। तो आपने ग्रिड ये भी कर सकते हैं और ग्रिड टाइप भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफ ग्रिड जो है वो भी चला सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर पहले ऑफ ग्रिड में चल रहा था तो शेयरिंग वगैरह नहीं कर रहा था, तो इनको जो मसला आ रहा था वो हम लोगों ने ग्रिड टाइप विद बैकअप एंटर करके इसको रिजॉल्व कर दिया। और इसके बाद इसमें आपने इसके अलावा और भी काफ़ी
सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने पैरामीटर सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे आपके पीवी के वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, ग्रिड के वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, बैटरी के वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं और चार्जिंग एम्पेयर वगैरह भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं और पावर जो है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस है। आप ये इसको एंटर करेंगे और अप्लाई करके यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो इसका पासवर्ड जो है वो आपने गूगल से सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, या किसी इंस्टॉलर वगैरह से आप कंपनी से रब्ता करके इसका पासवर्ड पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा आपको जो सेटिंग है वो मिल जाएगी। उसके बाद आपने सेटिंग सेव कर लेना है और सेव करके आपने बैक आ जाना है। तो इसमें और भी सेटिंग है, फैक्ट्री रीसेट की भी सेटिंग है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है सेटिंग है वो भी एसी आउटपुट की भी आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। और मोस्टली इसमें ग्राफ भी हैं, आप अपनी डेली की पावर यूजेज और करंट वगैरह जो है कंजप्शन वगैरह है वो देख सकते हैं, ग्रिड फीडिंग देख सकते हैं, कितनी आपने एक्सपोर्ट की है, कितनी इंपोर्ट की है। और इसके अलावा आपको यानी कि जितना भी डाटा है वो आप विजुअल जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्वर्टर की डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए इसके नीचे देखें, यहाँ पे इसकी ग्रिड इनपुट है और इन जनरेटर की इनपुट है और आउटपुट की वाइट्स हैं और साथ यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल्स हैं और इसके साथ पैरेलल के कनेक्शंस हैं, पीवी का नीचे स्विच लगा हुआ है और इसके साथ ड्राई कॉन्टैक्ट भी सिग्नल दिया हुआ है जहाँ से आप इसके जो सिग्नल हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं बैटरी के वोल्टेज के। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।